बताएं। मैं अब्दुल राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। पंडित अब्दुल राय शास्त्री जी इस जनपद के गौरव थे, इस मिट्टी के लाल थे, जिनका जन्म 29 जनवरी 1900 को हुआ इस जनपद के अमिला ग्राम में। इनके पिता द्वारिका राय जी थे, माता का नाम कमलपति देवी था। पंडित अब्दुल राय शास्त्री जी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक गांव पे हुई और शास्त्री की डिग्री उन्होंने काशी विद्यापीठ से हासिल किया और परा स्नातक की डिग्री आचार्य की गुरुकुल मेरठ से। 20 वर्ष की उम्र में ही वह गुलामी का दौर था और शास्त्री जी को उस समय की परिस्थितियों ने इस कदर झकझोरा कि शास्त्री जी शनै विद्यार्थी जीवन से ही जो स्वाधीनता संग्राम में वो कूद पड़े और महज 20 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में उन्हें जेल जाना पड़ा और लगातार सन 42 तक तमाम उन्होंने अविरल जेल यात्राएं की। देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब 1935 में एक्ट आया आधी आज़ादी का, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के पास ऐसे काबिल लोग भी नहीं हैं जो देश का संविधान अपने बना सके। वो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसके आप सेक्रेटरी थे। शास्त्री जी ने अपनी विद्वता से उस संविधान को तैयार करने का कार्य किया, इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। 1937 में जो पहला चुनाव हुआ नेशनल असेंबली में वो चुने गए। उसके बाद 1946 में जब संविधान सभा बनी तो उसमें शास्त्री जी संविधान सभा में अविभाज्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जब सब एक था, उस संविधान सभा के आप 1946 में सदस्य चुने गए। शास्त्री जी के जब अम्बेडकर जी चुनाव हार गए तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शास्त्री जी के प्रस्ताव पर वहाँ से एक कैंडिडेट को इस्तीफा दिलाकर वहाँ से फिर उनका अम्बेडकर जी का हुआ। और उस जमात के लोग थे, उस सोच के लोग थे, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की सोच के और उस जमात के इनका मित्रवत संबंध रहा इन लोगों से। और 46 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो पहले तब ये तत्कालीन आजमगढ़ जनपद का ये इलाका था जो आजमगढ़ पूर्वी के नाम से जाना जाता था, जो आज का घोसी लोकसभा है। प्रथम सांसद हुए 57 में। सांसद का कार्यकाल पूरा करने के बाद इन्हें राज्यसभा में भेजा गया 58 में। फिर वहाँ से इनको कई वर्ष बाद प्रदेश की राजनीति में आना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार में विधान परिषद में गए, वन मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1969 में इनका देहावसान हुआ फरवरी में। पूरा जीवन संघर्षमय था। जंगे आजादी मिलने तक शास्त्री जी ने तमाम सामाजिक सुधार पर भी उन्होंने बहुत कार्य किए। आर्य समाज से जुड़े रहे, आर्य समाज के एक अच्छे प्रचारक के रूप में जीवन की उन्होंने विद्यार्थी जीवन से शुरुआत की थी, लेकिन समय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते गए और इनकी विद्वता का लोहा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कानून मंत्री के तौर पर देश की संसद में जो है बोला। 34 मिनट का इनका भाषण संविधान सभा में जो अत्यंत सारगर्भित था। मौलिक अधिकारों पर इन्होंने बोला। अंग्रेजी के और हिंदी के संघर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जब प्रताप सिंह खैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और हिंदी आंदोलन को पुलिस बूटों से कुचल रही थी, उस समय इन्होंने विवश किया। प्रताप सिंह खैरो ने राज्य की जनता से, हिंदी प्रेमियों से माफ़ी मांगी थी। तो बड़े ही शास्त्री जी के विचार, मौलिक अधिकारों पर उन्होंने, छुआछूत पे उन्होंने बड़ी कड़ी उनकी टिप्पणियाँ थी। देश का जब विभाजन हुआ, हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हुआ, उस दौर में संघर्ष हुआ, उसकी भी कटु आलोचना शास्त्री जी ने किया और सभी के प्रति उनके मन में भाव था। आज़ादी मिलने के साथ ही देश को, गाँव को जब सजाने की बात आई तो शास्त्री जी ने पहली एशिया की सबसे बड़ी पंप कैनाल दोही घाट में बनवाया, मऊ में पावर हाउस बनवाया। ये शास्त्री जी के प्रथम पंचवर्षीय योजना की ये उल्लेखनीय जो है उनके कार्य हैं और तमाम शिक्षण संस्थाओं में उनका योगदान रहा। तो और शास्त्री जी के संघर्ष में जीवन का यह असर था कि उनकी पत्नी परमेश्वरी देवी खुद एक महान स्वाधीनता सेनानी थी और जब शास्त्री जी जेल में गए तो बरेली जेल में भी उनके साथ वो रही और संघर्ष की। राजेंद्र बाबू की बहन के साथ उनके भाई राम लक्ष्मण राय पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अभी स्वाधीनता सेनानी हो सके।
और इतना ही नहीं, शास्त्री जी की देन थी कि अमिला गांव के 17 लोग स्वाधीनता सेनानी, वो पूरा इलाका स्वाधीनता सेनानियों का हो गया। अंग्रेजी हुकूमत वहाँ बड़ी मशक्कत उसको करनी पड़ी। शास्त्री जी का घर फूका गया। शास्त्री जी ने कहा कि वो मेरे लिए वो दिन सन 42 के आंदोलन में जब क्विट इंडिया का नारा दिया गया, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे अंग्रेजी हुकूमत आग बरसा दी, मेरे घर को जला दी। इतिहास में ये बात लिखी जाए, लोग याद करें, मैं जिंदा जल जाऊं लेकिन देश की आज़ादी मुझे चाहिए, ऐसी सरकार शासन मुझे नहीं चाहिए। ये शास्त्री जी का जज्बात है। शास्त्री जी ने तमाम जेल के अंदर रहकर तमाम उन्होंने ऋग्वेद रहस्य, वेदांत का भाष्य, लाला लाजपत राय की जीवनी, मेरा अगला कदम, इसी तमाम महत्वपूर्ण रचनाएं भी उन्होंने किया, मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखा। तो शास्त्री जी को समझना और इतनी जल्दबाजी में कुछ उनके बारे में कह देना बड़ा ही कठिन है हम जैसे इंचर लोगों के लिए। शास्त्री जी की इस नाते आज 125 वर्ष पूरे होने पर जनपद में इस नाते उनकी जो है जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि जनपद में या अगल बगल जो राजनीति में नैतिकता का बड़ी तेजी से ह्रास होता महसूस हो रहा है। जो मऊ जनपद का एक गौरवशाली इतिहास रहा है स्वाधीनता आंदोलन का, जिस धरती पे लोगों ने पीठ में नहीं सीने में गोलियां खाई हो, चाहे वो कालिका प्रसाद जी रहे हो, चाहे दुखी राम रहे हो, मऊ में शहीद हुए, चाहे मधुबन के जो है शहीदी धरती पर जो है लोगों ने सीने में गोलियां खाया, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ मधुबन थाने पर जो है आज़ादी का झंडा गाड़ा सबसे पहले जो है। तो ये वो इलाका रहा है। और यहाँ पर जब राजनीति में इन मूल्यों का हमने ह्रास कहीं से महसूस हो रहा है, तो उस समय शास्त्री जी के विचार और ये संघर्ष प्रासंगिक हो चले हैं। इस नाते शास्त्री जी की जयंती समारोह हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है कि उनके विचारों से कम ये इलाका अनुप्राणित हो। इस संदर्भ में हम लोगों ने इस जनपद के विकास पुरुष माननीय AK शर्मा जी से आग्रह किया और उन्होंने उनके रोडवेज का उनके नाम पर नामकरण करवाया सरकार से। आज रोडवेज का सुंदरीकरण हुआ, आज मूर्ति का भव्य जो है सुंदरीकरण हुआ, स्थल का सौंदर्यीकरण हुआ। और निश्चित रूप से शर्मा जी से जब हम लोग मिले तो उन्होंने खुद कहा कि मैं शर्मा जी से, आगुरा शास्त्री जी से इस कदर अनुप्राणित हूँ कि मेरे पिताजी उन्हें पसंद करते थे। और जब मेरे गांव में विद्यालय खोलने की बात आई आज़ादी के बाद, मेरे गांव के कृष्णदेव राय जी जब प्रधान थे तो मेरे पिताजी ने वो नाम सुझाया था पंडित अंकुरा शास्त्री। और जिले में एकमात्र संस्था है जो काजाखुर्द में है, पंडित अंकुरा शास्त्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो मैं उस विद्यालय से पढ़ा हूँ, इसलिए मेरी भावनाएं हैं। तो मैं ऐसे अपने जिले के सलाहकार पुरुष, विकास पुरुष श्रद्धेय शर्मा जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को आज उनसे बड़ी आशा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वह भरोसे के प्रतीक हैं, वो विकास के अग्रदूत हैं। और दिन रात उनके मन में एक छटपटाहट है पूर्वांचल को, मऊ को सजाने की, प्रदेश को सजाने संवारने की। तो इन सारी चीज़ों पे वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही शास्त्री जी को नमन, अधिकार जो है उनकी मूर्ति को छूने का और उनके विचारों का आत्मसात करने का यदि किंचित भी कुछ प्रयास है तो दिख रहा है शर्मा जी को, इसलिए उनको अतिथि बनाया गया है। और आग्रह है कि वह निश्चित रूप से हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से इस जनपद के लाखों लाख निवासियों से मैं निवेदन और प्रार्थना करूँगा कि आज आइए हम सब मिलकर इस महान स्वाधीनता सेनानी को उसकी जयंती समारोह में नगर पालिका कमेटी हाल के प्रांगण में हम लोग नमन करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपने ये प्रयास किया समझने का, मुझसे मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये सब बातें कही, ये कहीं न कहीं हमारी विरासत को उजागर करती हैं। और जो आपने बताया ये शायद हमारे इस युवा पीढ़ी को जानना ज़रूरी है। और इस संदर्भ में आपका आभारी हूँ कि आपने पंडित अलगू राय जी शास्त्री जी के बारे में इतनी विचार विमर्श और इतनी गंभीर बातें बताई, जो शायद हमारी युवा पीढ़ी आज इस बातों से अनभिज्ञ है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसे पुरुष का नाम हमारी धरती से जोड़ करके बताया जिससे हमें गर्व की अनुभूति होगी। धन्यवाद।